टोक्यो को जाने वाली उड़ान 3 इस समय के यात्रियों देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अन्य सभी अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। ये है विद्युत शेखावत जो जा रहे थे पुष्कर से ऑस्ट्रेलिया सू शेफ बनने, और ये है प्रीत मेहता जिसकी हो रही थी बड़े ही धूमधाम से शादी, पर बीच में आ गया लॉकडाउन। 24 घंटे में ये 10,000 के पार 24 घंटे का आंकड़ा है और कोरोना संक्रमण से 10,956 मामले हैं देश में। हाँ हेलो, हाँ लड्डू बेटा, मैं तुझे ही फोन करने वाला था। पापा आपने न्यूज़ देखी? देखी, पर अब क्या किया जा सकता है बेटा, ये बीमारी ऐसी है। पर पापा मैं अब क्या करूं? मैं तो घर वापस भी नहीं आ सकता और मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। सुन तो एक काम कर, गुड़गांव के पास मनेसर है, वहां मेरा एक दोस्त रहता है रविंद्र मेहता, कुछ दिनों के लिए उसके घर चला जा। वहां उसकी बेटी की शादी है, तू वहीं रुक जा। ओके। बाहर जाकर देख कर आता हूं उन्हें। एक्सक्यूज मी। हाय हाय, ये लॉकडाउन खा गया मेरी बच्ची को। अरे दिल पर चोट लगी है उसके, कहाँ चली गई पता नहीं, कहीं कुछ कर ना बैठे। वाहे गुरु मेहर कर। अरे तुम भी ना कुछ भी नाम से बोलती रहती हो। अरे इन पंजाबियों को तो मौका चाहिए शोर मचाने का। बोला था कि अपनी बिरादरी की लड़की ले आ, पंजाबी ढोल ले आया। अरे बजेगा तो सही। अब देखो एक ही पोती है मेरी, ना जाने उसके साथ क्या कर दिया इस पंजाबन ने। दादी आप भूल रहे हो, आपकी 2 पोती है। दीदी को कुछ हो भी गया तो मैं तो हूँ ना। ए चुप कर, दादी को छोड़ और जाकर अपनी दीदी को ढूंढ। मीठी मीठी सी ये मुनिया सर पे डाले है ये चुनिया क्यों, हाँ क्यों हो सोनी सोनी सी कुड़ी नो मौज में रहने देना दुनिया क्यों, हाँ दुनिया क्यों है कितनी शानदार कुड़ी ये कर देगी कमाल, इसे झूमने दे अपनी बीट दे कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ झुमके कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे सारे काम छड़ के बंधन के और नचने दे। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप प्लीज इसे पकड़ के रखिएगा। कौन? नवाब? प्रीत, प्रीत पकड़ लीजिए। प्रीत, प्रीत, प्रीत। ओफो मम्मा, मुझे बेचारी प्रीत, ये बेचारी प्रीत हो, इससे ब्रेक चाहिए था थोड़ा सा। और शादी पोस्टपोन हुई है, कैंसिल थोड़ी हुई। और अगर कैंसिल हो भी जाती ना तो प्रीत कुछ नहीं करती। हाय मेरा शेर पुत्र, मैनू पता था तो कुछ भी गलत नहीं करेगी। पापा जी आई एम सॉरी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। और कुछ नहीं पुत्र, तू दिल छोटा मत कर। ऊपर वाले ने तेरे नसीब का बहुत दिया है तेरे पापा को, तू तो बस वो मारा करो। क्या कहते हो तुम लोग? चिल। मेरा बेटा। कौन हो? हाय अंकल, मैं विद्युत।
पापा ने आपको बताया होगा ना? हाँ हाँ, विद्युत बेटा अंदर आओ ना, आओ आओ। भाई ये विद्युत है, मेरे दोस्त प्रताप का बेटा, बताया था ना आप लोगों को। नमस्ते। एक मिनट, आप एयरपोर्ट से आ रहे हो ना? हाँ। So don't you think you should take a bath first? अरे कुछ नहीं होता बेटा। नहीं अंकल, शी इज राइट। सोप जरूर यूज कर लेना। श्योर। या सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था। इस लॉकडाउन की वजह से हमें एक दूसरे को समझने का और टाइम मिल गया। यार प्रीत, कभी कभी ना टाइम के साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत हो जाते हैं। और मैं तो इस टाइम उस वक्त के बारे में सोच रहा हूँ जो हम अपने हनीमून पर बिता रहे हैं। हेलो, हाँ आवाज आ रही है अब? माँ मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तुम खुली आंखों से सपने देखो, मैं तो चली सोने। गुड नाइट। ये घूरने की बीमारी है क्या तुम्हें? और तुम्हें क्या छुपने की बीमारी है? खत्म। कहाँ मर गया ये? आज कुछ सुना आपने? अब वीक में एक बार सिर्फ 2 घंटे के लिए मार्केट खुलेगा। व्हाट्सएप पर देखा मैंने। आए मेरे रब्बा, क्या क्या करूंगी मैं। कहाँ है तू? इधर आ, जा मार्केट जाकर जल्दी से ये सारा सामान लिया। हाँ क्यों नहीं, हम पराया खून है ना, इसलिए आपको ये हमारा दर्द नजर नहीं आता। ज्यादा तिल का ताड़ मत बना। वीडियो देखते वक्त तेरा ये सारा दर्द कहाँ चला जाता है? जल्दी जा। हम चले जाते हैं। हाँ दीदी आप चले जाओ। चुप कर, तू कहीं नहीं जाएगी। पापा बोलो ना। हाँ पापा बोलो ना प्लीज। बोला ना, ऐसे में तू कहीं नहीं जाएगी अकेली। अरे अकेली थोड़े ही, विद्युत भैया जाएंगे ना साथ में। और वैसे भी ये तो शेफ है, सब्जियों की नॉलेज तो इन्हें मुझसे भी ज्यादा है। मैं? जाओ बेटा, तुम भी टहल आओ, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। ठीक है अंकल। वो क्या है ना कि बाल अगर मेरी आंखों में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी आंखों में चला गया ना तो मुझे हॉस्पिटल जाने का कोई शौक नहीं है। मुझे वापस जाना है बहुत जल्दी। हॉस्पिटल तो नहीं, पर तुम्हें अपने रेस्टोरेंट जरूर लेकर जाऊंगी एक दिन। वो देखो लेफ्ट की साइड, हमारा रेस्टोरेंट। वो ओह नाइस। अरे अरे थोड़ा संभाल के, गिराओगी क्या? क्या है ये लाइन जाना जरूरी है क्या यहाँ पे?
अखियां देखो रह जाने दे, कहना है जो कह जाने दे। तेरे ख्यालों में बीते रातें, दिल मेरा मांगे एक दुआ, तू सामने हो और करूं मैं बातें, लम्हा रहे यूं ठहरा हुआ। वो बाल हमें नहीं, यहाँ सब लोग जानते हैं। और देख, एक दिन इंडिया में मेहताज की फेमस राजस्थानी फूड को ना सब लोग जाने। मेरा सपना है कि मैं मेहताज की फ्रेंचाइजीज में इंडिया के हर एक शहर में खोलूं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सपनों में कम और ज्यादा का तराजू थोड़ी होता। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो उसे सपने कहते हैं। लाइफ में ये दे दीजिए, सब कुछ बहुत आसान और प्रेडिक्टेबल हो जाएगा तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। और बोरिंग लाइफ किसको जीनी है? तुम्हें जीनी है। भैया, ये कद्दू मुझे देना है। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। शादी के बाद तो लाइफ अभी बदल जाएगी ना, तो तुम्हारा ये ऑल इंडिया फ्रेंचाइजी के प्लान का क्या होगा? अभी वो टाइम नहीं है कि लड़कियां शादी के बाद अपने सपने ही भूल जाएं। आई एम वेरी श्योर रौनक भी मेरे सपने पूरे करने में ना मेरी मदद करेगा। काफी ओपन माइंडेड है। गुड, लकी गर्ल यू आर। वो तो मैं हूँ, लेकिन लकी होने का ना ज्यादा फायदा नहीं उठाते। चलो घर चलते हैं, नहीं तो मम्मा ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगी। आज दादी के लिए स्पेशल डिनर भी बनाना है। विद्युत, तुम भी कुछ बनाना ना, हम भी तो देखें ऑस्ट्रेलिया जाने वालों की कुकिंग स्किल्स। Is it a challenge? चैलेंज ही समझ लो। Okay, then your challenge accepted. भैया, ये आंखें लॉकडाउन के बाद लड़ा लेना, पीछे लंबी लाइन है। हाँ पता है। व्यूअर्स को बताइए कि आप दोनों क्या बनाने वाले हैं। मैं बनाने वाली हूँ वर्ल्ड स्पेशल और प्रीत स्पेशल गट्टे की सब्जी। और मैं बनाने वाला हूँ दाल बाटी विद अ ट्विस्ट। नॉट बैड। देखते हैं इस कहानी में और क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे मुझे चाहिए। चली नई कहानी, करती चली मैं मनमानी, इंग्लैंड की रानी कोई भी हो, दुनिया की रानी हिंदुस्तानी, ले 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 ले। मम्मी तो नहीं आ रही, तू बिठा। क्या बनाई है दाल बाटी? अरे कहाँ हो यार प्रीत? पता है रौनक आज क्या हुआ? आज तो ना कमाल ही हो गया। मुझे लगा नहीं था, लेकिन विद्युत तो कमाल का कुक निकला। उसके हाथ में जादू है। एक सेकंड, ये विद्युत? मैंने तुम्हें विद्युत के बारे में नहीं बताया क्या? अभी तक तो नहीं बताया। वो एक्चुअली पापा के दोस्त का बेटा है। बेचारे की ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट कैंसिल हो गई,
तो लॉकडाउन खुलने तक वो हमारे साथ ही रहने आ गया। वैसे अच्छा ही हुआ। मैं सोच रही हूँ जब मेहताज की फ्रेंचाइजी खोलूंगी ना तो उसको शेफ रख लूंगी। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? मेहताज की फ्रेंचाइजी? हाँ रौनक, ये मेरा सपना है। मैं पापा के बिजनेस को ना आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेहताज का नाम हर जगह हो। इजी इजी। अभी तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी के बाद तो सारे प्लान चेंज होते ही हैं। अभी तुम मेहताज के बारे में नहीं, तुम बंसल्स के बारे में सोचो। और अंकल जी ने भी ऐसे ही किसी को भी घर में बुला लिया। थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए ना यार उनमें। टाइम तो देखना चाहिए था कम से कम। मुश्किल वक्त में ही तो अपनों का साथ देना होता है। और पापा सही गलत हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। मेरा मतलब वो नहीं था यार। मैं कह रहा था कि मम्मा बुला रही है, बाद में बात करते हैं। अरे सुनो, एक मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी स्टार गेजिंग पसंद है। नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं तो बस यूं ही हूँ। मैं आए? वो वाला स्टार देख रही हो? पोलारिस है, नॉर्थ स्टार। स्काई में इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है। पहले के जमाने में जीपीएस नहीं होता था ना, तो इसी स्टार की हेल्प से लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। सोचो, अगर ये स्टार होता ही नहीं तो कितने लोग अपना रास्ता भटक जाते। मान लो अगर लाइफ की जर्नी में कोई अपना रास्ता भटक जाए तो भी क्या ये स्टार उसको रास्ता दिखाने में मदद कर सकता है? वो तो पता नहीं, पर हाँ, आप जब भी इन स्टार्स की तरफ देखोगे ना तो ये आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने की हिम्मत जरूर देंगे। मेरे ख्याल से इतना ही काफी नहीं? इस काली घनी रात में ये टिमटिमाते सितारे ही तो हैं जो हमें उजाले की उम्मीद दे रहे हैं, है ना? थैंक यू। थैंक्स फॉर व्हाट? स्टार से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। इट्स ओके यार। मैं तुम्हें अपना दोस्त मान सकता हूँ ना? वो देखियो, वो वीनस है। लगता स्टार है पर प्लैनेट है। हमारे सबसे पास, हमारे यानी अर्थ के सबसे पास। और वो ये वाला नहीं पता। अरे ये तो बहुत पॉपुलर है यार ये स्टार। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। लो सफर शुरू हो गया। हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया। मेरा हम सफर तू हो गया। हेलो, सो वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं दादी के हाथ का स्पेशल हलवा। खुशबू आ रही है आप लोगों को? ये जो खुशबू है ना, ये बहुत ही अच्छी है। दादी हमेशा कहती है कि अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ प्यार बहुत जरूरी है। तो ये जो खुशबू है
ये प्यार की खुशबू है। होने दो बत्तियां, कोने में दिल के प्यार पड़ा तन्हा तन्हा दिलों की, दिल से होने दो बत्तियां, होने दो बातें, होने दो बत्तियां, होने दो बातें, होने दो बत्तियां, होने दो बत्तियां, सीने में छुप के धड़के दिल तन्हा तन्हा दिलों की, दिल से होने दो बत्तियां, होने दो बातें, होने दो बत्तियां, होने दो बातें। हाँ मैं भी हूँ माटी, तू भी है माटी, तेरा मेरा क्या है, क्यों है खड़े हम खुद से इतनी दूर। होने दो बत्तियां, होने दो बातें, होने दो बत्तियां, होने दो बातें। थैंक यू। हाँ, तारे कितने ब्राइट है ना। वैसे थैंक यू। इन तारों के साथ ये कॉफी ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इतनी फॉर्मल दोस्ती थी ना तो पहले बताना चाहिए था। ऐसी बिहेव करता मैं तुम्हारे साथ। पागल। क्यों हंस रहे हो? अच्छा बेटा रुक। अरे क्या क्या कर रही हो तुम पागल। दी, पापा को लॉकडाउन में बहुत लॉस हुआ होगा ना? हाँ, पर तू कब से प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचने लगी? मैं भी इस घर की मेंबर हूँ, सोचना तो पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे वाले मंडप में शादी कर लेती हूँ। क्या? हाँ हाँ, इससे ना पापा का खर्चा भी बच जाएगा और उनके सर से जवान लड़की का भार भी उतर जाएगा। अच्छा बच्चू, और ये भार उतार कर तू किसके सर पर रखने वाली है? विद्युत के। अच्छा लड़का। शादी के बाद हम दोनों ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएंगे। विद्युत कैसा रहेगा मेरे लिए? एक थप्पड़ कैसा रहेगा? चुपचाप सो जा, नौटंकी। इतना क्यों भड़क रही हो? कहीं तुम तो तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम।
ऐसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए। खाली खाली दोनों थे जो, थोड़ा सा दोनों भर गए। मैं और तुम, चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्रीत। रौनक, तुम यहाँ? प्रीत तो किसी और की है। मैं प्रीत के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मैं तुम्हें इनसे मिलवाना चाह रही थी। ये है विद्युत। इन्हें तो अच्छे से जानता हूं मैं। हाय, आई एम रौनक। विद्युत सिंह। आपको ऐसे लॉ ब्रेक नहीं करना चाहिए था। मोदी जी कितनी बार बोल चुके हैं, जरूरी ना हो तो घर से ना निकले। जरूरी था तभी तो आया हूं। कभी कभी लॉ से ज्यादा लव जरूरी होता है। चलो बेटा, थोड़ी देर में खाना लगवाती हूँ। प्रीत, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। एंकलेट्स हैं। मुझे लगता है कि अब हमें इस लॉकडाउन के चक्कर में और ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। मैं पापा से बोल दूंगा कि वो अंकल जी से बात कर लें। ज्यादा नाटक नूटक करने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा फंक्शन करा के नक्की कर देंगे, है ना? तुमने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे क्या लगता है। कोई बात नहीं, अब पूछ लेते हैं। तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि मुझे शादी के बाद उन सपनों को नहीं भूलना चाहिए जो मैंने अपने लिए और अपने घर वालों के लिए देखे हैं। यार प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम अभी भी वही सारी बातें लेकर बैठी हो। अगर इतना ही प्यार है तुम्हें अपने घर वालों से, तो मुझसे शादी क्यों कर रही हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंपल है। हर लड़की को शादी के बाद अपना सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है। तुम्हें टाइम लेना है तो तुम टाइम लो ना। देखो, ये मेहताज की फ्रेंचाइजी, ये बिजनेस एंड एक्सपेंशन एंड ऑल, इन सब का भूत ना अपने दिमाग से निकाल फेंको। चलता हूं। नेक्स्ट टाइम साथ चलने के लिए तैयार रहना। बाय। तुम्हें कुछ बोलना है?
न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। मैं क्या बोलूं विद्युत, जो सच है वो तुम्हारे सामने ही है। तुम्हें कुछ पूछना है क्या? शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद। शायद हमने बोलने पूछने का वक्त गलत चुन लिया है। इस लॉकडाउन में वक्त थम सा गया था। इन तारों की जगमगाहट में हम शायद भूल गए थे, हमारी सच्चाई कहीं छुप गई थी। तुम्हें याद है प्रीत, एक बार तुमने मुझसे पूछा था ये स्टार्स हमें लाइफ में आगे का रास्ता दिखा सकते हैं क्या? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे आगे का रास्ता दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब मुझे चलना चाहिए। प्रीत, मैं कुछ और देर यहां रुका ना तो अपना रास्ता भटक जाऊंगा। देखते हैं हमारे सपने हमें कहां लेके जाते हैं। मैंने ई पास पूरी और सूखे आलू पैक कर दिए हैं। रास्ते में बाहर का कुछ भी मत खाना, ठीक है ना? अरे बच्चा नहीं है वो। बेटा, तुझे प्रीत की शादी में जरूर आना है। जीता रहा बेटा। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। वो नहीं आएगी। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी।
योर बोर्डिंग पास। थैंक यू। वेलकम सर। आई हूँ जिसके लिए मैं दुनिया सारी छोड़ के एक प्यार ही तो है। खुशी, हाय खुशी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अगर मैं दीदी की जगह होती ना तो मार मार कर तुम्हारे मुंह से बुलवाती कि तुम मुझसे प्यार करते हो, चाहे नहीं भी करते तब भी। और यहाँ तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो पर बोलना नहीं चाहते। और तुम अगर आज यहाँ नहीं आए ना तो ऑस्ट्रेलिया तो कहीं नहीं जाने वाला, पर दीदी तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर देखते रहना अकेले बैठ के तारे। नहीं हो पाएगा मुझसे। क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल है। मैं जो तुझसे दूर हूँ क्यों दूर मैं रहूँ। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। तुम्हें तो ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए था ना। किसी ने मुझसे कहा था कि लाइफ में अगर हर चीज प्लानिंग के हिसाब से हो ना तो लाइफ बहुत प्रेडिक्टेबल और आसान हो जाती है। और जब लाइफ आसान हो जाती है ना तो बहुत बोरिंग भी हो जाती है। और बोरिंग लाइफ मुझे तो नहीं जीनी। ये क्या हाल बना रखा है? मेरे प्यार का असर है। खुद क्रेडिट मत लो। ये सब तो इसलिए किया था ताकि रौनक को भगा सकूं। प्लान था मेरा। अच्छा, रौनक को क्यों भगाना था? तेरे लिए मैं जहाँ से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा। क्योंकि आई लव यू विद मैं तेरा बन जाऊंगा। I love you too, Preet.